सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संडे और इसीलिए आज उठने पे कोई पाबंदी नहीं थी, तो थोड़ा लेट तक मैं भी सो सकती थी। तो मैं जब थोड़ा लेट उठी तो मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा आज मुझे खाना बनाने से सुबह में छुट्टी दे दे, सुबह का खाना आज मैं नहीं बनाऊँगी, आज तू बना ले। मैंने कहा ठीक है, मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ध्यान आया, जैसे मैंने फ्रिज खोला मुझे दिखाई दिया कि मलाई रखी हुई है। मैंने सोचा यार क्यों ना इस मलाई का आज घी बना लिया जाए। और संडे था, मुझे रनिंग करने नहीं जाना था, तो घर पे बहुत सारे काम थे। अब एक एक करके देखना कि मैं कितने सारे काम करती हूँ। सबसे पहले मैंने मलाई निकाली और फिर मलाई को घिस के, मतलब मिक्सी में घुमा के, उस मलाई में से जो मक्खन होता है उसको अलग किया। फिर मम्मी, क्योंकि मम्मी का मन था चाय पीने का, तो मैंने मम्मी के लिए सबसे पहले फटाफट से 1 कप चाय बनाई और साथ में अपने लिए भी बनाई। और चाय पीने के बाद तुरंत ही मैं लग गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी मैं ऑलरेडी बना चुकी थी जब मैंने चाय बनाई थी, और चाय पीने बैठी थी तभी मैंने सब्ज़ी बना के रख दी थी। फिर मैं रोटियां बनाने लग गई। फिर पापा जी क्योंकि आ चुके थे ना बाहर से घूम के, तो मैंने सोचा कि गरम गरम खाना बना के खिला देती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया, बर्तन साफ़ किए, झाड़ू पोछा किया, घर को साफ़ किया। और घर का काम निपटाने के बाद मुझे याद आया कि आज तो पापा सुबह से डांट लगा रहे थे कि ये, मतलब मेरे घर के पास में ना बिल्कुल छोटा सा ये एरिया है जो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। इस एरिया को हम स्टोर की तरह यूज़ करते हैं। तो क्योंकि भाई आज है संडे, तो मेरे घर वालों ने, और संडे वाले दिन काम थोड़ा ज़्यादा होता है, वैसी बात है। तो आज क्योंकि मैं रनिंग करने नहीं गई थी, तो मम्मी ने बोला कि आज घर का किचन का काम तू संभाल ले। मैंने कहा ठीक है संभाल लेती हूँ। लेकिन फिर पापा बोलने लगे कि इतना गंदा पड़ा है यहाँ, ये वाली जो जगह है कि इतना गंदा पड़ा है, कोई साफ़ नहीं कर सकता, ये है वो है। तो मैंने सोचा कि छुट्टी है, चलो कर लेते हैं। अब मुझे थोड़ा सा और भी कुछ काम है ना, थोड़ा सा और क्या काम है यार, मुझे ना अपना यूट्यूब जो चैनल है सेकंड वाला, उसका भी काम करना है, और प्लस मम्मी के आज कपड़े सिलने हैं कुछ। तो मेरे पास आधे घंटे का टाइम है और मुझे आधा घंटे में ही सारा साफ़ करना है फटाफट से, है ना। मैं दिखा, और ये एकदम रॉकेट की स्पीड में मैं लग गई काम करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत और भी काम करना था ना। तो इसके अलावा सबसे पहले तो ज़रूरी था कि मैं इस काम को निपटा लूँ, जो कि सारे में एकदम घास उपजी पड़ी थी। फिर मैंने ली हाथ में एक दराती नहीं ली, खुरपी ली, और उस खुरपी से और जो भी डंडे वंडे पड़े थे वहाँ पे, उन सब की हेल्प से मैंने वहाँ पे सफाई करना शुरू कर दिया। फटाफट मैंने वहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी सी घास थी उसको दोनों हाथों से उखाड़ा, बेल जो थी उनको भी इधर उधर फेंक, और जो भी सूखा कचरा था उसमें आग लगाई, हरी घास को सूखने के लिए डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे अभी भी यार काम फिनिश नहीं हुआ था। अभी कैमरे पे ये छोटे छोटे से पौधे दिखाई देंगे यहाँ पे आपको, है ना। ये पौधे मैंने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि ये तो भृंगराज है, जिसमें वाइट सा पौधा है, ये ना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने सुना भी होगा, भृंगराज हेयर ऑयल के ऐड में होता है। तो मैं कचरे में ढूंढ रही थी मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि ये जो फुलवाड़ी के पौधे मैंने छोड़े थे मैं इनको बो सकूं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पापा ने ना ये फुलवाड़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी और उस पर दवाई डाल दी थी। कह रहे थे कि मतलब कचरा कर रखा है, सारा बेकार कर रखा है, घास हो रही है सारे में। तो इसलिए मैंने फिर लंच बॉक्स बेकार हो गया था वो पहले कभी, और ये मम्मी का एक करवा था पुराना, वो पड़ा हुआ था, तो मैंने इन सब में ना वो पौधे बो दिए। अब देखो ये सारे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इनमें पानी वानी डालती रहूँगी तो पापा को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी नहीं। अब फाइनली थोड़ा सा काम से फ्री हुई तो मैं नहा धो के आई और तुरंत ही फिर मैं बैठ गई अपनी मम्मी के कपड़े सिलने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है यार करवा चौथ आ रहा है, मम्मी के कपड़े रेडी करने हैं, उनके लिए बहुत सारा सामान लेके आना है। मम्मी के साथ एक दिन पहले ही कटिंग कर ली थी इन कपड़ों की और इन्हें अपना सिर्फ सिलना बाकी था। तो अब मेरे पास टाइम था, संडे से अच्छा कभी फ्री टाइम हो सकता था, तो मैंने सोचा कि यार अब मैं इसे सिलने बैठ ही जाती हूँ। तो मैं फिर सिलाई करने लग गई और इसे सिलते सिलते कब शाम के 5 बज गए पता ही नहीं चला। फिर मम्मी का मन था कि उन्हें मेला घूमने जाना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अब मैं मेला के लिए रेडी हो रही थी और मैं, मम्मी और चिराग, हम तीनों जाने वाले थे। पापा जी ने बोला था कि अगर मेरा मन करेगा तो मैं आ जाऊँगा बाइक लेके, तो इसलिए तुम लोग बाइक से नहीं जाना, बाइक से मैं आ जाऊँगा बाद में। तो अभी मैं रेडी होने जा रही थी, लेकिन यार मुझे इसे पहन के ना ऐसे लगा कि बड़ा हैवी सा हो जाएगा, तो मैंने मिनट नहीं लगाया चेंज करने में और मैं फिर से अपने इन्हीं कपड़ों में तैयार होके खड़ी थी, जैसे मैं रनिंग वनिंग करने के लिए जाती हूँ बिल्कुल वैसे ही। अब हम लोग रेडी थे मेला जाने के लिए भी, और हम लोग वेट कर रहे थे किसी ई रिक्शा वगैरह का। और अभी चिराग को भेजा हम लोगों ने ई रिक्शा देखने के लिए, लेकिन वो कहीं और बिजी थे, किसी और के साथ जाना था। फिर हम लोग थोड़ा वेट किए और फिर एक ई रिक्शा आई और हम लोग बैठ के फाइनली मेला में पहुँच गए। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ का मेला कितना अच्छा होता है, और जो लोग मेरे एरिया के आसपास से बिलोंग करते हैं वो लोग इस मेले को देखते ही समझ जाएंगे कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं किस जगह से हूँ।
तो अब हम लोग ना टिकट लेके अंदर एंटर करने लगे थे, और अंदर एंटर करने के लिए बिल्कुल ऐसे जैसे रेलिंग्स वगैरह लगी होती है ना बहुत सारी, बिल्कुल ऐसे ही रेलिंग्स लगा रखी थी, और इनमें से जिग जैग करके हम लोगों को आगे बढ़ना था। और मंदिर जो था यार सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा प्यारा, और जाते वक्त ना हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ जाने के लिए मम्मी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मम्मी का सबसे ज़्यादा मन था। और अब झटपट रेलिंग्स को क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और ये जो बना हुआ था ना ये ऐसे लग रहा था, हाँ लग क्या रहा था यार, ये ऑनेस्टली बताऊँ तो पूरा का पूरा ना लकड़ियों पे बनाया हुआ है, लकड़ियों के सांचे पे सब कुछ ऐसे फिट किया हुआ है ना। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा स्लो करके। अब देखो ये जो यहाँ पे ग्रीन मैट डला हुआ है ना, इसके नीचे लकड़ी की फंटियाँ बिछी हुई हैं सारे में, और ये जो पहाड़ से बनाया, मतलब यार कितनी कमाल की चीज़ है ना। बहुत मेहनत लगी होगी इसके लिए इन लोगों को, लेकिन हाँ बहुत अच्छा एक जो प्रारूप तैयार किया है ना इन लोगों ने, बहुत अच्छी कोशिश है। इतने से एरिया में इतना सब कुछ दिखाने की जो कोशिश की गई है ना, वो बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ। रियली बहुत अच्छा लगा था जाके। और जगह जगह पे जो भगवान जी की मूर्तियाँ थी, वाह कितनी प्यारी लग रही थी, जय श्री राम। और जो भी भगवान जी थे ना, सच में बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी भगवान जी की। और फिर ना यहाँ पे गुफा को भी दिखाया गया था, जैसे गुफा में जाते हैं ना पहाड़ों में, वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो गुफाएं होती हैं मोस्टली सब जगह, तो यहाँ पे ना वो भी दिखाने की कोशिश की गई थी। बहुत अच्छे से तैयार किया था सब कुछ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर पे ना, मंदिर की थोड़ी ऊंचाई से ही मेले का जो पूरा व्यू है वो आपको दिखाती हूँ। और ये मंदिर की ऊंचाई से मेले का व्यू है, एक छोटा सा, पूरा बहुत अच्छे से नहीं भी दिख रहा हो लेकिन ये एक छोटा सा व्यू है। अब मैं आपको फटाफट से यार वीडियो में मतलब ज़्यादा लेंदी न करके जल्दी जल्दी से मंदिर दिखा देती हूँ। ये चिराग ने जब भी फ़ोन लेता है ये बदतमीजी करता है, तो ये बस ऐसे हम लोग मस्ती करते हुए आगे बढ़ते रहे, और आप भी बढ़िया, अब देखते हैं फिर दिखाती हूँ मैं। तो फाइनली ये था माता रानी का मेन मंदिर, जो वैष्णो देवी में माता रानी मतलब विराजमान है ना एकदम अंदर जाके, वो वाला लुक यहाँ पे दिखाया गया था। आप लोग देखो माता रानी सच में बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल वही वाला लुक देने की कोशिश किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मुझे बहुत 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 खुशी हुई, और मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाउंडेड नहीं हो ऐसे। फिर उसके बाद बस हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए, हाथ वाथ जोड़े, और फिर वहाँ से ये एग्ज़िट के लिए रास्ता निकल गया था, तो हम लोग फटाफट वहाँ से एग्ज़िट हो गए। मेले में और भी बहुत कुछ था, लेकिन मेरा किसी भी चीज़ का मन नहीं था, क्योंकि पता चला एक दिन पहले ही मतलब मेले में ना कुछ एक्सीडेंट हो गया था किसी लड़की के साथ, ये बड़े वाले चरख में बैठी हुई थी तब वो, और मेरा कोई खास मन भी नहीं था ऑनेस्टली बताऊं तो। फिर हम लोग ज़्यादा झूले वूले नहीं कहीं भी, बस माता रानी का मंदिर देखा। उसके बाद मम्मी ने जो खाना था वो खाया, मेरे को, चिराग को, हम तीनों को जो भी खाना था वो खाया। तो चलते जल्दी से खाने की तरफ। तो सबसे पहले हम तीनों ने खाए गोलगप्पे, गोलगप्पे के बाद मम्मी को खिलाई टिक्की, उसके बाद मैंने और चिराग ने दोनों ने खाई आइसक्रीम। उसके बाद हम लोग पहुँच गए पिज़्ज़ा पार्लर की तरफ। तो यहाँ पे ये भैया पिज़्ज़ा बना रहे थे। अब मैं ना उनसे थोड़ी देर ऐसे ही बातें कर रही थी, मतलब पूछना चाह रही थी कि ये बेस जो है ये कहाँ से लाते हैं, मोज़रेला चीज़ कैसे लाते हैं, कितने का आता है, और मैं ऐसी थोड़ी देर बातें कर रही थी। तो चिराग कहता है कि भैया इन्हें मत बताओ, इन्हें बताओगे तो नहीं अगली बार मेले में ऐसे ही ठेला खोल के खड़ी हो जाएंगी तुम्हारी जगह। लिटरली ये भैया बहुत स्वीट थे, मतलब इन्होंने ना 100 रुपये में जो पिज़्ज़ा बना के दिया, एकदम पैसा वसूल था, लुक वाइज भी एकदम बढ़िया था, खाने में भी। और हमने खाना था, फिर उसके बाद मैंने लिया डोसा, क्योंकि उसमें ना ऑयल कम होता है, क्योंकि रनिंग कर रही हूँ तो इसलिए मेरे हिसाब से डोसा ठीक था। और पिज़्ज़ा में भी ऑयल नहीं था ऐसा कोई ख़ास। और छोले भटूरे लिए थे, लेकिन वो मैंने नहीं लिए, वो मैंने मम्मी के लिए लिए थे। थोड़े से चिराग ने भी खाए, क्योंकि वो डाइटिंग करता नहीं है ऐसा उसका कहना है, खा नहीं रहा था, कैमरे के सामने शर्मा रहा था। हमने खाया डोसा, उसके बाद मैंने रसगुल्ले खाए हम तीनों ने। उसके बाद रसगुल्ले खा के हम लोग फ्री थे, हमने कुछ और लेना नहीं था, कुछ और खाना नहीं था,
भाई के लिए रसगुल्ले पैक करवाए। हाँ, चिराग था, उसको ये वाली आइसक्रीम खानी थी। ये कह रहा था कि दीदी मुझे ये वाली आइसक्रीम ट्राई करनी है, मैंने नहीं खाई है। मैंने कहा चलो, मम्मी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मम्मी इसको मैं बस आइसक्रीम खिला के आई। मम्मी ने बोला ठीक है चले जाओ दोनों बहन भाई। तो हम लोग फटाफट से गए और फिर चिराग ने और मैंने ये वाली आइसक्रीम खाई। यहाँ पे ना एक बाबा थे यार, मतलब उनकी कंडीशन बहुत बेकार थी। तो मैंने कहा कि मैं आपको कुछ खाने के लिए दिला दूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि क्या खाऊंगा बेटा, पैसे दे दे कुछ। तो मैंने उन्हें थोड़े से पैसे दिया। आई नो कुछ लोग बोलेंगे अब कि पैसे वैसे नहीं देने चाहिए, खाना ही खिला देना चाहिए। तो मुझे ना उनकी कंडीशन बहुत बेकार लग रही थी यार। हो सकता है कि वो पैसे उनके बाद में हेल्प कर दें, मतलब बाद में काम आ जाए। हो सकता है किसी और ने उन्हें भी खिला दिया हो। तो ये सोच के मैंने उनको पैसे दे दिए। सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे इंटेंशन बहुत सही थे। मेरे भाई का कॉल आया कि मेरे लिए कुछ मीठा लेके आना, तो मैंने रसगुल्ले पैक कराया और फिर हम लोग घर आ गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।